ठीक है बेटा जी। सो दिस फॉर बैच सेकेंड, हम सेकेंड बैच के लिए सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं और इसे रिकॉर्डेड मोड पे करेंगे पूरे चैप्टर को, ताकि आप लोग भी और फर्स्ट बैच दोनों रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल्स की एक नई प्रॉपर्टी हम लोगों को इस ईयर से इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉर्ड के ऊपर बनने वाले एंगल्स में आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, दैट वी नीड टू डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसे कहते किस तरीके से है। इफ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल लाइक दिस, ये एक सर्कल है, तो अगर मैं ये दो पॉइंट्स एक सर्कल पे ड्रॉ करूं, लेट दिस बी ए बी, तो आई कैन कॉल दिस एज आर्क ए बी, ARC, आर्क ए बी, है ना। या फिर मैं इसके ऊपर एक लाइन ज्वाइन करूं तो इसको कॉर्ड कहेंगे। व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? एनी लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो व्हाट इज दिस? कॉर्ड AB भी कह सकते हैं आप, आर्क ए बी कहो या कॉर्ड ए बी कहो, इनके इनके इनसे बनने वाले एंगल्स में आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एंगल बना रही हूं, ये और ये। अब इन एंगल्स को कहेंगे क्या? मैं इसका नाम दे देती हूँ C और इसका नाम D। तो एंगल ACB, एंगल ACB एंड एंगल ADB, समझ में आ रहा है बेटा? इन एंगल्स को क्या नाम दूंगी? ACB एंड ADB। आपको ये नाम बोलते हुए ही लगा क्या दोनों में AB एंड AB इज कॉमन? वो एक्चुअली यस क्योंकि नीचे सेम बेस है, नीचे सेम कॉर्ड है, ये वाली जो लाइन है ना, ACB ट्रायंगल में AB साइड भी है और ADB ट्रायंगल में AB साइड भी है, तो इसका मतलब ये सेम कॉर्ड AB पर बनने वाले दो एंगल्स हैं। So how do you call these two angles? These are angles subtended by the same chord AB on the circle. क्या कहेंगे हम? एंगल ACB and angle ADB are angles subtended, subtended by the arc, आर्क AB भी कह सकते हो बेटा, या आप इसे कॉर्ड AB भी कह सकते हो। ठीक है, बाय द आर्क AB ऑन द सर्कल, ऑन दी सर्कल है बेटा, ये सर्कल के ऊपर है ना ये पॉइंट, ऑन द सर्कल। बचपन में किया था ना, ये इंटीरियर होता है, ये ऑन दी सर्कल होता है, ये एक्सटीरियर होता है, तो इस पॉइंट को ऑन द सर्कल ही कहेंगे ना, ऑन द सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हमेशा याद रखेंगे जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब अभी भी n नंबर ऑफ एंगल्स आई कैन ड्रॉ है जो कि इक्वल हो सकते हैं। AB से ही लो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, कितना भी ब्यूटीफुल पैटर्न बनाओ जो बनता जाएगा। ये सब एंगल्स दे आर इक्वल, जो सर्कल पे जहां बन रहे हैं, ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल बेटा जी। अंडरस्टूड और नॉट? ये ये सब एंगल्स दे आर ऑल इक्वल। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? इक्वल्स लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम मेजरमेंट के लग रहे हैं ना? नहीं लग रहे हैं श्रेया बेटा? आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आगे लाइन कितना वाइडर है। एंगल सारे ध्यान से देखो, एंगल सेम, ऑल दीज एंगल्स देर ऑलवेज इक्वल बेटा। ठीक है, अभी के लिए यही समझा रही हूँ। अभी माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम, मैं इतनी लिख लूँ। बात समझ में आ गई? अब ये टर्म सबटेंडेड अजीब तो नहीं लगेगी? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब एंगल ड्रॉन टेकिंग दैट कॉर्ड एज टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना? सबटेंडेड वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना? और ना, है ना? चले अभी
चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट्स पे वो डिस्कशन हो गया है। थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं क्या है, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये भी अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, व्हाइट कलर, आई डोंट लाइक, लेट मी यूज सम कलर, अच्छा से गुड ब्राइट कलर। चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, नाउ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। तो कुछ और बातें करेंगे पहले, फिर उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल का इंट्रोडक्शन उसके सेंटर से होता है, तो सर्कल विद सेंटर वो आई हैव ड्रॉन, एंड ऑन दैट आई हैव टेकन अ कॉर्ड AB। ठीक है बेटा। अब जब मैंने आपको ये बात कही कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑन द सर्कल दे ऑल बी इक्वल, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मेजर आर्क पे बनने वाले सारे एंगल्स दे ऑल बी इक्वल, है ना। मेजर आर्क पे बनने वाले सारे विल बी इक्वल, माइनर आर्क पे बनने वाले सारे विल बी इक्वल, सब माइनर आर्क वाले। लेकिन मेजर एंड माइनर वाले दे आर नॉट इक्वल। तो ये सारे जो तीनों एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, देर ऑल इक्वल। और अब जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, देर ऑल डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम द रेड वंस, बट दीज ऑल ब्लू वंस आर अलाइक। अंडरस्टूड और नॉट? आ रही है बच्चे बात समझ में, है ना। तो एक आंख पे ड्रॉ होने वाले सारे एंगल्स जो है वो, एक साइड पे ड्रॉ होने वाले सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन सेंटर पे बनने वाला एंगल इस आंख से क्या होगा, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो एंगल है इसका कोई रिलेशन है? यस, इसका रिलेशन ये है कि ये एंगल जो है इन तीनों एंगल्स का डबल होता है। इफ दिस इज x, this has to be x because they are equal. Why? Because they are angles subtended on the circle by the same arc, right? If this is x, this also has to be x, तीनों x हो गए। और ये क्या हो जाएगा, this will be 2x। तो इसको बोलेंगे कैसे, इसे बोलेंगे एंगल सबटेंडेड। इसे प्रूव भी करेंगे बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये थ्योरम एग्जाम में आती है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क on the center of the circle is double the angle subtended। इसे अभी लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, यहाँ पे बाय एन आर्क कहा था, यहाँ पे बाय द सेम आर्क, उसी आर्क से ऑन द सर्कल। दोनों में फर्क क्या हुआ देखा आपने, यहाँ पर ऑन द सेंटर था, एट द सेंटर, और यहाँ पे ऑन द सर्कल है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? सेंटर पे बनने वाला एंगल उसी आर्क से इज डबल द एंगल मेड ऑन द सर्कल, सर्कल पर बनने वाले एंगल से डबल होगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, एक और बात समझते हैं आप। अब हमें अगर दो इक्वल कॉर्ड्स दी हों, अगर सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स दी हैं हमें, एक ये कॉर्ड और लेट्स से एक ये कॉर्ड, ये दोनों इक्वल है कॉर्ड्स, मैं रफली इक्वल बना रही हूँ। तो ये जो कॉर्ड्स है ये हमेशा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दे विल बी इक्वल। सेंटर पे बनने वाले एंगल्स इनसे विल ऑलवेज बी इक्वल। क्यों होंगे, प्रूव कर सकते हो क्या आप मेरे लिए ये थ्योरम 1, कि ये Ma'am, we can prove them CD, congruent.
ए बी, ये दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी विच आर इक्वल, ये एंगल्स पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, ये प्रूव कर सकते हैं हम कॉन्करेंसी से। मैम कैसे? मैम बोलो मैम बेटा। हम बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू OD बिकॉज रेडियस है, एंड BO ये इज इक्वल। चारों इक्वल है ना? हाँ मैम। हाँ, क्योंकि चारों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो AO इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OC, एंड द थर्ड पॉइंट, मैम AB इज इक्वल टू DC। शाबाश, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल गिवन है। मैम SSS से हो जाएगा फिर। ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो बाय CP/CT दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, हेंस प्रूव इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अंडरस्टूड? आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसको जल्दी से लिख लो फटाफट से, यही थ्योरम 1 थी, ये रही। पर करो अपने आप से, इधर से मत देखो कुछ भी, अपने आप करो इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरम 9.2, जहां पर ये क्वेश्चन उस पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। हमें ये बताया हुआ है कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, बस इक्वल, रफली इक्वल लगना चाहिए वो। तो ये दो कॉर्ड्स है, एंड द एंगल दे आर सबटेंडिंग एट द सेंटर, these angles they're equal, मतलब this angle and this angle, कौन से दो एंगल्स, this one and this one, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है। तो ये जो दो एंगल्स आपको इक्वल गिवन है, आपको प्रूव ये करना है कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, राइट बेटा? कोई बता सकता है ये इतनी मुश्किल थ्योरम कैसे सॉल्व होगा? वैसे SAS, अगेन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्करेंट, रेडियाई इक्वल है, AO is equals to OC, OB is equals to OD, angle given is equal in both case, SAS criteria से both the triangles are congruent by CP/CT, AB is equals to CD। कितना सिंपल था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जल्दी से कर दो फटाफट से, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है। राइट बेटा जी, तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, दे आर आस्किंग अस टू रिकॉल दैट दो कॉन्करेंट सर्कल्स, मतलब ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियाई सेम होता है ना? सर्कल्स कॉन्करेंट अपने आप ही हो जाएंगे, ओवरलैपिंग अपने आप ही हो जाएंगे जब उनके रेडियाई सेम होंगे। तो ये दोनों क्या है, दीज टू आर कॉन्करेंट सर्कल्स नाउ। तो कॉन्करेंट सर्कल्स के रेडियाई इक्वल होते हैं, इसका मतलब आई कैन से दिस OA इज इक्वल्स टू दिस OP, O डैश P, राइट बेटा? है ना, इक्वल होते हैं ना ये। तो इसका मतलब मुझे ये बात गिवन है कि OA इज इक्वल्स टू O डैश P है। नाउ दे आर सेइंग प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्करेंट सर्कल, इन दो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, तो इनके दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहीं से ही, ये रहा और ठीक है बच्चे। अब कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू PQ, AB इज इक्वल्स टू PQ भी गिवन है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है ना? देखो कितनी कितनी सी चीजें लिखी है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्करेंट सर्कल, मतलब OA इज इक्वल्स टू O डैश P, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एंगल AOB, यू हैव टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल PO डैश Q। समझ में आ रही है बेटा बात, क्या प्रूव करना है आपको? और क्या ये एक मुश्किल क्वेश्चन है?
अभी तो ऐसा ही थ्योरम करके आए हैं, वो बस एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉन थी, यहाँ पर दो सर्कल्स कॉन्करेंट सर्कल्स कह दिए गए हैं। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का भी तो रेडियाई सेम होता है, जैसे सेम सर्कल का रेडियाई सेम होता है ना। तो फिर तो कुछ है ही नहीं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश पी गिवन, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश क्यू गिवन, क्योंकि रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखोगे, सेम सर्कल नहीं लिखोगे इस बार, ठीक है। एंड देन यू विल राइट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, SSS criteria the triangles are concurrent, hence this angle AOB is equals to angle PO dash Q, hence proved। यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन देखने में मुश्किल है मुश्किल नहीं, है ना। जल्दी से कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो बेटा जी, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। प्रूव दैट इफ chords of concurrent circles subtend equal angles at their center। तो इस बार कॉन्करेंट सर्कल्स में दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल एंगल्स ड्रॉ कर रही है, तो पहले तो दो कॉन्करेंट सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। कॉन्करेंट सर्कल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेम सर्कल, क्योंकि रेडियाई तो इक्वल ही रहता है। ऑल्दो कॉन्करेंट सर्कल मीन्स टू सर्कल एंड सेम सर्कल मीन्स जस्ट वन सर्कल, लेकिन कॉन्करेंट सर्कल्स के रेडियाई भी इक्वल होते हैं और सेम सर्कल के रेडियाई भी इक्वल होते हैं। तो वही एक्चुअली थ्योरम्स ही दोबारा प्रूव कर रहे हैं हम, है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, नाउ दे आर सेइंग कि दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं दोनों सर्कल्स के अंदर, एंड दे आर सेइंग कि जो एंगल है सेंटर पे सबटेंडेड वो इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं ये कॉर्ड का पहले सर्कल का नाम ओ और ये ओ डैश लिख रही हूँ, एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू, तो दिस एंगल AOB इज इक्वल्स टू PO डैश क्यू आपको गिवन है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं। नाउ दे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट। कैसे करेंगे इसको, ये हाँ ऐसे है इसको, ये OA इज इक्वल्स टू O डैश P रेडियाई ऑफ द कॉन्करेंट सर्कल्स, ये इसके इक्वल रेडियाई ऑफ द कॉन्करेंट सर्कल्स, and this angle given SAS criteria से both the triangles have become congruent by CPCT AB is equals to PQ, hence proved। हो गया ना, जल्दी से कर दो। आपने जो पहले थियोरम्स की और जो अब ये क्वेश्चंस किए वो दोनों सेम ही थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ओके। राइट बेटा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाए तो वो किस तरीके से होगा। पहले एक बार समझ लेते हैं इस चीज को, फिर इस थ्योरम पे आएंगे। ये एक सर्कल है, इसका मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूँ। इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना बेटा, मतलब कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप ड्रॉ करके भी देख लेना भले। अगर मैंने बोला कि कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास को 4 से ज्यादा ओपन करोगे, लेट इट बी 4.5, 5, 6 कुछ भी, लेकिन आप हाफ से ज्यादा 4 से ज्यादा ओपन करते हो कंपास को, और लाइन के ऊपर जिस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है उस लाइन के ऊपर और नीचे एक आर्क लगाते हो फ्रॉम वन टर्मिनल, एंड फ्रॉम द अदर टर्मिनल यू ड्रॉ टू आर्क्स विद द सेम मेजरमेंट जो पहले लिया था 4.5, वही मेजरमेंट के साथ कटिंग द प्रीवियस आर्क, और अब आप इसे ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बेटा जी। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द chord always passes through the center बेटा, वो मैम सेंटर से पास करता है। ये आप एक और बार समझा दोगे। हाँ जी बेटा जी, अभी तो वैसे इस पे थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई कॉर्ड लेते हैं हम और उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं बाय ड्राइंग आर्क्स फ्रॉम बोथ द टर्मिनल्स विद मोर देन हाफ मेजरमेंट, तो अगर ए भी 8 सेंटीमीटर का है तो उसके हाफ से ज्यादा का मेजरमेंट से कंपास को ओपन कर दो और लाइन के ऊपर और नीचे दोनों टर्मिनल से आर्क्स लगा दो, और when you join it you get perpendicular bisector। this is how we used to do it in 6th and 7th, है ना। तो ऐसे में ये जो लाइन है, let this be line OX,
ये जो लाइन OX है, दिस इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड दिस line OX is cutting AB into two equal halves as well. इसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे ना बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एज द नेम सजेस्ट, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए वो लाइन, और गिवन लाइन को, गिवन बेस को वो टू इक्वल हाफ्स में कट भी करती होनी चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमेशा ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। क्लियर है बच्चे ये बात के नहीं, है ना। अब हमें इसी के ऊपर बेस्ड एक जो है थ्योरम सॉल्व करनी है। थ्योरम क्या है? Theorem says the perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. मतलब अब ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने टू द chord। तो मैं यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल, मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ओनली, बाइसेक्ट नहीं बोला है, परपेंडिकुलर ओनली आई हैव ड्रॉन टू दिस कॉर्ड AB। दिस इज AB, दिस इज O, लेट दिस बी MP N, कुछ भी, ठीक है। तो गिवन आपको क्या है? गिवन है आपको OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और टू प्रूफ क्या है इसमें? टू प्रूफ है दिस AM इज इक्वल्स टू MB। कॉर्ड बाइसेक्ट करती है ये हमको प्रूफ करना है, मतलब वी हैव टू प्रूव AM is equals to MB। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? ये 8 सेंटीमीटर में यहाँ से हटा। मैम टू प्रूफ क्या था? अच्छा यस, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? इतनी मुश्किल को थ्योरम है ये भी, मेरे को तो पता मैम नहीं। हम AO कंस्ट्रक्शन से AO और BO को ज्वाइन कर देंगे। वेरी गुड, रेडियस बन जाएंगे वो, मैम उसके बाद रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अभी क्या करेंगे? मैम उसके बाद में we can take in triangle AOM and triangle BOM, AO is equal to BO, फिर उसके बाद में रीजन क्या है? AO मैम is equals to रेडियस, radii of the same circle, right? आगे हम फिर उसके बाद में MA is equal to OMD, right, perpendiculars given 90 degree each, okay, yes, and then you're very close to it. Ma'am, can we say half of AO is equal to half of BO? हाँ, हाफ तो प्रूव करना है। AM इज इक्वल्स टू MB है, ये तो प्रूव करना है बेटो। OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन नहीं लिखा क्या? Oh, yes. लेकिन ये क्राइटेरिया कौन सा बना? इट्स लाइक दिस Ma'am, लाइन, RHS. एग्जैक्टली, RHS, राइट एंगल के इक्वल, उनका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज इक्वल एंड एनी वन साइड इक्वल। तो RHS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्करेंट प्रूव हो गए, और कॉन्करेंट हो गए तो बाय CP AM इज इक्वल्स टू MB हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतनी मुश्किल मुश्किल थ्योरम्स है ना सर्कल चैप्टर में, मेरे को तो चक्कर ही आ रहा है ना। चलो जल्दी से कंप्लीट करो इसको, फिर नेक्स्ट कर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा जी थ्योरम 9.4। The line drawn through the center of a circle bisects a chord is perpendicular to the chord as well। मतलब क्या है? इन दो थ्योरम्स 9.3 और 9.4 से अब हमको वो क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कॉर्ड है, अगर वो पिछले थ्योरम में ये करके आए हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट भी करेगी, और अब 9.4 थ्योरम में वो कह रहे हैं कि अगर वो बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगी, है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अभी ये जो थ्योरम है वो हमें कैसे प्रूव करनी है? हमें गिवन है कि बाइसेक्टेड है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ईच हमको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे इसको?
मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसके ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूँ, इसको ए बी नाम दे देते हैं। अब मैं यहाँ सेंटर मार्क कर देती हूँ रफली, कहीं भी आप लोग कंपास से ड्रॉ करोगे ना ये सर्कल्स, तो सेंटर आपको मार्क हो ही जाएगा। अब यहाँ से मैं कह रही हूँ कि मैम अभी तो रफली कर दिया है, कंपास से भी करना है। बेटा जो थ्योरम में डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं ना, वो रफ डायग्राम्स नहीं होते। ओके तो थ्योरम के डायग्राम्स आप लोग को प्रॉपर कंपास से ही ड्रॉ करने हैं। जो क्वेश्चन के डायग्राम्स होते हैं ना, जिसमें गिवन नहीं होते हैं डायग्राम्स, वो आप जब ड्रॉ करते हो तो आप वो रफ स्केचेस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ओके अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एबी पे, विच इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड दिस टाइम। तो मैं इसको वही नाम एम ही दे रही हूँ, और मैं ये बात लिख सकती हूँ कि गिवन है इस बार ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव है दैट एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच। मैम, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि टू प्रूव में ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो वो भी। आपको ये लिखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर, क्योंकि बाइसेक्टर उन्होंने पहले खुद ही दिया है आपको। ठीक है। तो आपको टू प्रूफ में आप लिख सकते हो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट। ठीक है। चले आगे, अब करें इसको, इतने मुश्किल क्वेश्चन को प्रूव करने चलते हैं। चल कैसे करेंगे, जॉइन द रेडियाई ओ ए एंड ओ बी, ट्राइंगल्स दिख गए हमको दोनों, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें कॉन्करेंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, दिस ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन साइड गिवन, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, बाइसेक्टेड बोला है ना उन्होंने, बिकॉज ओ एम इज बाइसेक्टिंग ए बी, इसीलिए ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। And then the last point is OA is equals to OB, radii of the same circle. By SSS criteria, both the triangles have become congruent. So by CPCT, both these angles, they are equal. So this is X, this is also X. Now because OMA and OMB are linear pair. OMA and OMB are linear pair, इसीलिए x प्लस एक्स को कर दो सॉल्व, x प्लस एक्स इज 180 डिग्रीज, तो 2x इज 180 डिग्रीज, तो x इज 180 by 2 विच इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, hence proved OM is perpendicular to A। मैम लिख ले। हाँ जी बेटा जी, कंप्लीट करो इसको जल्दी से, फिर आगे चलना है। Okay, beta ji. So now, before moving on to the next theorem, we need to understand one term here which says distance from the center. Distance from the center का मतलब क्या होता है, जब मैं ये कहती हूँ कि this chord is 4 centimeter away from the center, is it 4 centimeter this, is it 4 centimeter this, is it 4 centimeter this, is it मैम 4 centimeter this, or is it 4 centimeter this? मैम परपेंडिकुलर होगा। Exactly. Whenever we talk of a distance from a point to a line, that distance is always the shortest distance, which is perpendicular to that line. है ना? ये आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया भी हुआ है. If there's a point P and you have this line here, AB, आप इस P से अगर आप different lines draw करते हो, one is perpendicular and rest is the other line. Is perpendicular the shortest line? Is perpendicular the shortest distance? Yeah, yes. Why? देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल है, द लाइन ऑपोजिट टू द 90 डिग्री का एंगल इज हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज ऑलवेज द लेंथीएस्ट साइड, नो, व्हिच इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली अगर आप तीन साइड्स की बात कर रहे हो, कौन सी तीन साइड्स की यहाँ पे,
यहाँ पे L2M, यहाँ पे PM, इन तीन साइड्स की बात कर रहे हो तो इसमें से PL2 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन PM, क्योंकि PL2 लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की, राइट और नॉट बेटा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है और मैं ये देख रही हूँ लाइन, if this line is smaller or greater than PM, so this line will always be greater. Why? Because this is the hypotenuse that is opposite the right angle. और hypotenuse is always the longest side of the Pythagorean triplet, है ना। याद है ना ये बात सबको। तो इसका मतलब यहाँ पर वो आपको सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि व्हेन आई से द लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, they are always talking about the perpendicular distance, not the radii or any other line. समझ में आ गई ये बात। अब इसी पे बेस्ड हमको आगे जो है वो थ्योरम्स करनी है। हमें समझ में आ गया सबको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो चलो 9.5 एक्सरसाइज जो है हम वो 9.5 थ्योरम देख रहे हैं। दे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ पहले। ये रहा एक सर्कल, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर देती हूँ। कैसा भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉर्ड्स कॉमन पॉइंट के साथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों पैरेलल हो, बट कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए सर्कल में कहीं भी। रफली इक्वल लग रही है मेरी कॉर्ड्स, है ना। अब इन्हें नेम दे देती हूँ AB एंड CD, AB एंड CD, राइट बेटा। नाउ दे आर सेइंग इक्वल कॉर्ड्स, मतलब AB इज इक्वल्स टू CD आपको गिवन है, ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स। दो कॉन्करेंट सर्कल में होगा ये तब भी सेम होगी बात, है ना। ये हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में करके आए हैं। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये बात हमको प्रूव करनी है। मतलब लाइन ज्वाइनिंग दिस O से मिड पॉइंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, तो इज इक्वल टू दिस लाइन। नेम दे दो इसे O, इसे M, इसे L। तो हमको टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में हमको प्रूव करना है कि OM इज इक्वल्स टू ON है, इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब OM इक्वल्स टू ON होगा। इक्वल डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस समझ में आ गया ना। इक्वल डिस्टेंस डजंट मीन कोई और डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हर बार वो मेंशन नहीं करेंगे अब आपको ये, ठीक है। तो OM इज इक्वल टू ON कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे इस मुश्किल क्वेश्चन का आंसर। दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको ये, ओके बताओ, ट्राई करो एक बार फिर मैं बताती हूँ। Ma'am, half of AB is equal to half of CD, which is MB and NC. MB So and the CN, MB and sorry, CN। yeah, and OM is equal to ON because they are. ये तो प्रूव करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ आर अच्छा, इक्वी okay, डिस्टेंट right, फ्रॉम द सेंटर, ये तो प्रूव में है। right. So OB is equal to OC, ओके, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल देन। and they OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, so they are 90 degree and यस, equal. एंगल्स, राइट, एंगल्स। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हुए, दित्ती समझ में आया। रेडियस ऑफ द सर्कल OB इज इक्वल्स टू OC बेटा, राइट। मैंने MB इज इक्वल्स टू CN करने के लिए क्या किया, मैं लिखूंगी कि दीज आर टू परपेंडिकुलर्स दैट आई हैव ड्रॉन, है ना। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी, तो आई हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, है ना। तो अब ये दो परपेंडिकुलर जो है दे बाइसेक्ट द कॉर्ड, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी डिड टुडे, है ना। कि जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होते हैं
कॉर्ड के ऊपर, दे बाइसेक्ट द कॉर्ड एज वेल। इसका मतलब इफ ए बी अगर 10 सेंटीमीटर था तो इक्वल कॉर्ड सी डी भी 10 सेंटीमीटर था। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी को हाफ में कट किया, दिस हैज बिकम 5, तो ये भी तो 5 ही होगा ना, 10 का हाफ 5, तो इक्वल ही है ना। 10 10 5 5 करके एग्जाम्पल से नहीं लिखना है, आपको ये चीज लिखनी है कि ओ एम इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, हेंस बाइसेक्टिंग इट एज वेल, इसीलिए ए एम, इसीलिए एम बी इज हाफ ऑफ ए बी एंड सी एन इज हाफ ऑफ सी डी, राइट। एंड you'll write because AB is equals to CD, इसीलिए MB is equals to CN। क्लियर है ये बात? अब अगर MB CN के इक्वल है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल है रेडियाई ऑफ द सर्कल, और एंगल राइट एंगल, RHS क्राइटेरिया से बोथ द ट्रायंगल्स हैव बिकम कॉन्करेंट, बाय CPCT आपको OM is equals to ON मिल गया, हेंस प्रूव, खत्म कहानी। क्लियर है ना बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, विद दिस वील बी वाइंडिंग अप टुडेज सेशन, और अब हम इसके आगे 6th थ्योरम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे।